वेल हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज गौरव। तो गाइस, आज हम लोग देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट डॉलर की चार्ट है। यहाँ पे H4 की यहाँ पे चार्ट पड़ी हुई है। अब हमें ये देखना है कि मार्केट अभी करंटली कर क्या रहा है। अब तो अभी आप देखोगे कि मार्केट जो है अभी वोलेटाइल स्ट्रक्चर में जा चुका है। मतलब ये तो मोमेंटम ठीक है, चलो यहाँ से मोमेंटम पहली बार टैप करके आ चुकी है। अब मार्केट धीरे धीरे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही ये इधर जाते रहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब आप बड़े मोमेंटम, बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशंस जो आप रखे हुए हो वो आपको अब कम करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, ये बहुत लोग की एक खामी होती है कि भाई रेंज बाउंड में भी ना बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ चला जाएगा, मतलब मन में लगता है कि चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो क्या होता है, रिटर्न मार्केट वोलेटाइल रहता है, स्टॉप लॉस हिट कर देता है। आपको अपनी प्रॉफिट को इंस्टेंट बुक करना पड़ेगा। रिस्क तो रिवॉर्ड है, जो आपका आरआर है ना, वो जो आप एक्सपेक्ट करते थे पहले 1:10 का, अब आपको यहाँ पर कम करना होगा। जैसे कि 1:, आप 4 पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, 2 पर आ जाओ। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आप मतलब कि प्लान कर रहे हो बाय या सेल के, तो वो 2 पे आ जाओ। बिकॉज नहीं काम करने वाला, ठीक है, इतनी बड़ी आरआर नहीं मिलने वाली फिलहाल जब तक कि मार्केट रेंज में है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि मार्केट में करंट ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है जो कि पेंडिंग है, जो कि मिटिगेटेड नहीं हुआ है, अनमिटिगेटेड है। मिटिगेटेड का मतलब है कि टैप कर गया, चलो उसमें एक बार वो इंटरेक्ट कर गई, प्राइस कैंडल उसमें टच कर गया। बट ऐसा करंट में जो बन रहा है मार्केट में, वो कहीं ना कहीं देखो रिसेंट जो बना हुआ है मिटिगेटेड हो गया, तो फिर आप वहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दोबारा सेलिंग आएगी, तो वो सेलिंग उतनी बड़ी नहीं आने वाली। ठीक है, वो फिर फंसा सकता है आपको मार्केट में। तो आपको क्या करना है कि आपको रिसेंट सपोर्ट जो कि या रिसेंट या फिर रिसेंट रेजिस्टेंस जो कि आपको है मार्केट में, जो पेंडिंग नहीं है, आपको उस पे फोकस करना है। जैसे इस केस में अगर देखोगे, मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो इस केस में क्या होता है, देखो जैसे कि यहाँ पर H4 की चार्ट है, ये देखो यहाँ से मार्केट में एक सडन मोमेंटम आया। ये कैंडल जो बनी है, ये आपकी डोजी कैंडल, राइट। यहाँ पर आपकी एक डोजी कैंडल बनी, एक रिजेक्शन कैंडल बनी, एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बनी, राइट। ये एक रिजेक्शन कैंडल है और उसके बाद एक सडन मोमेंटम आया मार्केट में, जो कि प्रीवियस स्विंग के नीचे जाके क्लोजिंग मिली है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिसेंट स्विंग के नीचे जाके यहाँ पर क्लोजिंग मिल चुकी है हमें, तभी ये जाकर ये वर्क करेगा। अगर ये बीच में कहीं क्लोजिंग देता है, इसके अंदर क्लोजिंग देता है, भले रिजेक्शन ले लेता है बट इसके अंदर क्लोजिंग देता, तब ये हमारे लिए ये वाली जो है रेजिस्टेंस जो बनी हुई है, ये वैलिड नहीं होती, राइट। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। क्लोजिंग मतलब प्रीवियस स्विंग की क्लोजिंग, प्रीवियस आपकी सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग या फिर आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग अगर नहीं मिलती है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहाँ से मार्केट जाएगा, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट नहीं दे रहा है और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं, अब यहाँ तो फेयर वैल्यू क्या बनी हुई है, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, तो आप सोचोगे कि अरे नहीं, मार्केट तो चला ही जाएगा यहाँ से। बट ऐसा नहीं होता है, क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्लोजिंग मिल चुकी है, तो अब हम यहाँ पर जैसे प्राइस आती है इस जगह पे, तो यहाँ पर हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम को यूज करके। ये चीज का ध्यान रखना, लोअर टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन आप जरूर लोगे। कंफर्मेशन लाइक, अगर सेम टाइम फ्रेम देख रहे हो तो कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेना। अगर लोअर टाइम फ्रेम जा रहे हो तो आपको यहाँ पर प्रीवियस स्विंग का चोक का वेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे आता है तो आप एंट्री बना के यहाँ पे प्लान कर सकते हो। लेकिन बड़े टारगेट प्लान मत करना, राइट। आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि लास्ट कैंडल कहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपने 15 मिनट में एंट्री बनाई, तो आपको लगभग यहाँ तक की टारगेट ही लेनी है, या फिर सेकंड टारगेट यहाँ बना लेना, फिर उसके थर्ड टारगेट आप यहाँ पे बना लेना, राइट। आप ये मत सोचना कि मैं छोड़ के रखूंगा कि भाई यहाँ से टैप किया और यहाँ चला गया, वापस ट्रेंड लाइन पे चला गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है इस मार्केट में, ठीक है। हो सकता है बट प्रोबेबिलिटी कम है। वहाँ पर उस तरह की प्लानिंग क्यों करना, छोटी छोटी टारगेट्स आप प्लान कर सकते हो। तो रिस्क भी छोटा ही रखना, बड़े रिस्क प्लान मत कर लेना, बिकॉज मार्केट जो है वोलेटाइल है और पूरा ट्रेंड जो है बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पूरी बुलिश है, बस एक रेंज में है, राइट। आप तो देख के रहो गोल्ड की क्या रैली चल रही है, पूरी बुलिश है, बट क्या है, रेंज में है, तो रेंज में हमको उस तरीके से प्लान करना है। तो उसके लिए क्या आना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। H4 का जो छोटा टाइम फ्रेम होता है वो होता है 15 मिनट, राइट। तो अगर आप में से किसी को फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रू एसएमसी सीखना है कि किस तरीके से स्मार्ट मनी एंट्री बनाते हैं, कैसे लोअर टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, कब हम लोग की ऑर्डर ब्लॉक फेल होगी, कब हम लोग का ऑर्डर फ्लो फेल होगा, तो वो चीज़ मैंने ट्रू एसएमसी में मैं सिखाता हूँ। अगर आपको सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देखो क्या हो रहा है मार्केट में, कि यहाँ पर जब प्राइस जाएगी, इस तरीके से मूव करेगा प्राइस, जैसे चांसेस है कि ये डायरेक्टली इससे जाएगा, बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस है। और फिर यहाँ पे ये टैप करता है, सपोज टैप किया, होल्ड किया, ठीक है, प्रीवियस स्विंग का स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, चोक क्रिएट किया। अगर चोक क्रिएट किया, ये हो गई कंफर्मेशन,
राइट? उसके बाद जब प्राइस वापस जा रहा है, कहीं यहाँ पर आपको इम्बैलेंस क्रिएट मिल रहा है या फिर यहाँ पे इम्बैलेंस मिल रहा है, जहाँ से इम्बैलेंस आई है वहाँ पे आप डायरेक्टली एंट्री बना सकते हो लिमिट ऑर्डर लगा के। उसी इम्बैलेंस के ऊपर आपका जो कैंडल रहेगी, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखना उसके हाई के ऊपर थोड़ा-सा, और फिर टारगेट प्लान करना। पहले ये टारगेट प्लान करना, फिर उसके बाद ये लो प्लान करना, और फिर उसके बाद ये लो प्लान करना। डायरेक्टली यहाँ के लिए मत प्लान कर लेना कि हो सकता है प्राइस जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है, बिकॉज़ मार्केट वोलेटाइल है। चूँकि मार्केट जो है यहाँ से सडन फॉल किया है और रेंज में है और पहली बार इसे मिटिगेट करने जा रहा है, ठीक है? ये रेंज H4 की देखी थी, पहली बार मिटिगेट करने जा रहा है, तो ये काम करेगा, पहले टाइम में काम करेगा, ठीक है? ये ऑलरेडी अगर यहीं से मिटिगेट करते हुए जाता आता सपोज़ कर चुका होता इस जगह पर से पहले ही, नीचे गया, इम्बैलेंस क्रिएट किया, देन मिटिगेट कर दिया। फिर आप प्लान कर रहे हो कि यहाँ पर आएगा तो मैं सेल करूँगा, तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बहुत लेस प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि मार्केट यहाँ से जाएगा नीचे। वो फिर क्या करेगा, धीरे-धीरे थोड़ा-सा नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे टैप करते हुए ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है? तो पहली बार में आ रहा है मार्केट, तो हम यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो, वो भी कन्फर्मेशन के साथ। ठीक है? तो और एक हमारे पास बन रही है 15 मिनट में भी बना हुआ है हमारे पास इम्बैलेंस कैंडल। ये देखोगे यहाँ पर इम्बैलेंस बनी हुई है, देख रहे हो इतनी बड़ी फेयर वैल्यू गैप, सडनली यहाँ से ड्रॉप हुआ प्राइस, और जस्ट यहाँ पर एक हमारे पास एक कैंडल है यहाँ पर, राइट? जहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ, तो इस कैंडल को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ उसकी रेंज को, तो यहाँ पर भी मार्केट अगर टैप करता है सपोज़ इस जगह पे, राइट? टैप किया, अब 15 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम क्या है? 15 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम है हमारा 1 मिनट, तो हमें 1 मिनट पे जाना है, ठीक है? अब 1 मिनट पे जाना है, अब प्राइस यहाँ से सपोज़ जा रहा है, अभी कुछ भी नहीं, बाय के प्लान ही मत करना, राइट? जाने दो इसे, वेट करो, जैसे यहाँ पे गया, चोक क्रिएट किया, राइट? वापस से आया, और यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पे सेम इम्बैलेंस मिल जाती है, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, और फिर उसके बाद आप कंसिस्टेंट टारगेट्स को अपने ट्रेल कर सकते हो, मतलब कि 1 टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 या फाइनल लेकर जो आपका बनता है 15 मिनट का जो आपका जो लो जा रहा है, फाइनल लो, जैसे कि यहाँ पर है, राइट? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं ट्रेड को आने वाले टाइम में। अब अगर सपोज़ यहाँ पर क्या करता है कि जैसे कि आपने डायरेक्टली एंट्री बनाई, तो ये पॉसिबल ही होता है ना कि भाई जाएगा नहीं, चोक नहीं क्रिएट किया लोअर टाइम फ्रेम पर, सीधा जाके ब्रेकआउट कर दिया, और H4 वाले से फिर आके ये कनेक्ट होकर फिर वहाँ से क्या कर रहा है, चोक क्रिएट कर रहा है मार्केट। तो फिर यहाँ पर भी इस तरीके से हमें एंट्री बनाएगी जो H4 में हमने बात की थी 15 मिनट को लेकर। M1 में भी आपको देखना है, 1 मिनट के चार्ट में भी आपको देखना है कि चोक यहीं से चोक दे रहा है। तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो हाफ क्वांटिटी से, क्वांटिटी अब कम रखना, लॉट साइज़ अपनी कम रखोगे आप, ये चीज़ ध्यान रखना, बिकॉज़ मार्केट वोलेटाइल है, रेंज बाउंड में है, ठीक है? चाहे H4 पे आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे M15 पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? लोअर टाइम फ्रेम पर यूज़ करो चोक में, लेकिन अपनी लॉट साइज़ को कम रखना। जितना लॉट साइज़ लेते हो, सपोज़ आप 1 लॉट से ट्रेड करते हो, तो आप 0.5 लॉट रखोगे, 0.5 लॉट ट्रेड करते हो, तो आप कम लॉट करोगे, इसकी हाफ करोगे, ठीक है? ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है क्वांटिटी, बिकॉज़ रेंज में है। तो आने वाले टाइम में हम इस तरीके से मार्केट को प्लान करेंगे, मंडे का वेट कर रहा हूँ यहाँ पर कि अगर टैप करता है, कन्फर्मेशन मिलती है, देन मैं यहाँ पे सेल प्लान कर दूँगा, ठीक है? और फाइनल टारगेट यहीं तक का रहेगा, बिकॉज़ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। चला जाएगा ट्रेल करते हुए, चला गया तो ठीक है, अदरवाइज़ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रॉफिट में ही निकाल लूँगा। अगर आपको किसी कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन करना है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ओके देन, तो आज के एंड कर रहा हूँ। दैट्स ऑल फॉर अ डे। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। जय हिंद, थैंक यू।